अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर्स क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है डीप सी 7320 मॉड्यूल के साथ फ्यूल लेवल गेज को किस तरह से कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारा एक फ्यूल लेवल सेंसर है जिसके दो पॉइंट है। एक पॉइंट हमारा न्यूट्रल बॉडी के साथ अटैच है और दूसरा हमारा वेरिएबल रजिस्टर है। और मॉड्यूल का तो आपको पता ही है डीप सी 7320 का। तो इसको हम टेस्ट करने से पहले अपना फ्यूल लेवल सेंसर को टेस्ट करेंगे कि ये हमारा लेवल सेंसर काम करता है या नहीं। इसके लिए हमने अपने मीटर्स को रेजिस्टेंस पे रखना है और अपनी जो फ्यूल की है एक वायर इसकी एक पॉइंट पे और दूसरा पॉइंट इसके दूसरे वायर पे हमने दे देना है। तो ये हमने इसकी कंटिन्यूटी पे अपने मीटर को कर लिया है और अभी इसको हम लगा के वायर्स फ्यूल लेवल गेज को टेस्ट करके आपको दिखाते हैं। तो ये अभी हमने इसके दोनों पॉइंट्स पे वायर लगा ली है और अपने मीटर को इसके साथ कनेक्ट कर लिया जो कि हमारी कंटिन्यूटी दे रहा है। ये हमारी एंड पॉइंट पे जो हमारा फ्यूल ख़त्म होता है और हमारा फ्लोट जो है वो नीचे की तरफ चला जाता है तो ये उसकी कंटिन्यूटी शो करवा रहा है। हमें जो सेंसर रिक्वायर्ड है वो 10 ओहम से लेके 180 ओहम की रेंज में रिक्वायर्ड है। तो ये हमारा 10 से नीचे वर्क कर रहा है, इसलिए ये हमारा सेंसर यहाँ पे सूटेबल है। अभी हम इसको वेरी करके चेक करते हैं कि हमारी रेजिस्टेंस जो प्रॉपर वेरी हो रही है या नहीं हो रही। तो अभी हमारी ये जो पिन है इसको हम ज़रा अच्छी तरह से टाइट कर लेते हैं और फिर हम इसको यहाँ से रेजिस्टेंस को मूव करके चेक करते हैं। तो ये मैंने दोनों वायर्स को अपनी पिन के साथ जैक में कनेक्ट कर लिया। मीटर की लीड भी साथ में मैंने कनेक्ट कर ली है। अब मैं इसको रेजिस्टेंस पे करके ये मेरा डायोड आ गया और ये मेरी रेजिस्टेंस आ गई है। मैं इसको टेस्ट करने लगा हूँ फ्लोर को ऊपर नीचे करके कि ये कितनी रेजिस्टेंस यहाँ पे शो करवाता है। तो व्यूअर्स मैंने अपने फ्लोर को ऊपर नीचे कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस शो नहीं हो रही। तो इसकी क्या रीज़न है वो चेक करते हैं। ये देखिए मेरी एक पिन जो है वो लगता है लूज़ थी। मीटर ठीक है, मैं इसको ऊपर पहले टेस्ट करता हूँ पॉइंट पे। ये देखें व्यूअर्स जैसे मैंने उसको ऊपर लगाया तो वो कंटिन्यूटी देनी शुरू कर दी है। तो मैंने अभी इस पिन को अच्छी तरह से टाइट करके लगाया है। तो ये देखें अभी मेरी रेजिस्टेंस जो है वो वेरी होना शुरू हो गई है। तो इसका मतलब है कि मेरी फ्यूल गेज ठीक काम कर रही है। तो मैं अभी इसको नीचे वाले लेवल पे ले जा रहा हूँ, यानी मेरा फ्यूल स्किड में से आस्ता आस्ता ख़त्म हो रहा है और ये मेरा फ्यूल जो है वो 0 पॉइंट पे चला गया है। ये यहाँ पे हमारा सबसे नीचे पॉइंट पे 0 हो गया है और इसकी तकरीबन 3.5 ओहम के करीब रेजिस्टेंस आ रही है। तो अब हम इसको ऊपर लेके चलते हैं आस्ता आस्ता से। तो ये जैसे जैसे व्यूअर्स आप देख सकते हैं मैं इसको फ्लूट को ऊपर की तरफ कर रहा हूँ, यानी समझ लें मेरा डीजल फिल हो रहा है। तो ये मेरी रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे मेरी रेजिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे मेरे लीटर्स भी मॉड्यूल पे इंक्रीज़ होते चले जाएंगे। तो ये तकरीबन 177 तक 8 तक ये मेरी रेजिस्टेंस आ गई है आलमोस्ट। ये सेंसर ठीक है, मुझे 180 तक रिक्वायर्ड था, वो मैं थोड़ी सी एडजस्टमेंट करूँगा तो ये 180 पे भी चला जाएगा। तो फ़िलहाल ये तो मेरा टेस्ट हो चुका है फ्यूल लेवल गेज। इसको अभी हम मॉड्यूल के साथ कनेक्ट करते हैं और फिर आपको चेक करवाते हैं कि ये मॉड्यूल पे काम करती है या नहीं। तो व्यूअर्स ये मॉड्यूल का जो 1 और 2 पॉइंट है ये हमारा बैटरी पॉइंट है। इसके ऊपर बैटरी के नेगेटिव पॉजिटिव शो भी हो रहे हैं। यहाँ पे ये वायर आपने ध्यान से लगानी है, नेगेटिव पे भी लगानी है, पॉजिटिव पे लगानी है। तो डीसी में नेगेटिव पॉजिटिव उल्ट लगाने से
मॉड्यूल के अंदर जो डायोड सेंसर वगैरह होते हैं वो बंद होने का खदशा होता है। तो मैंने इसके ऊपर भी वो 3 वायर कनेक्ट की हैं। वायरिंग हमने मेरे तरह की नहीं करनी, आपने वायरिंग अपनी नीट साफ़ सुथरी करनी है। ये बस जल्दी जल्दी भी मैंने इसी तरह से ही गुजारा कर ली है। तो 1 नंबर मेरी नेगेटिव है व्यूअर्स, 2 मेरी पॉजिटिव है और 2 के साथ मैंने एक जंपर लगा के 3 के साथ मैंने कनेक्ट की है ताकि मेरी एमरजेंसी का अलार्म रिमूव हो जाए। तो ये मैंने एमरजेंसी के पॉइंट पे 3 नंबर तार दे दी है, अदरवाइज़ फिर वो एमरजेंसी का अलार्म शो होता रहता है। अभी मैं इसकी आपको चेक करवाता हूँ कि हमारे जो खाली मॉड्यूल आते हैं न्यू, उसमें फ्यूल सेंसर जो है ना वो ऑपरेट नहीं होता, उसको खुद से ऑपरेट करना होता है। तो ये देखें, अभी मैं इसकी चेक कर रहा हूँ तो इंजन वाली साइड पे इसका फ्यूल का सेंसर शो नहीं हो रहा। तो ये फ्यूल सेंसर इंजन साइड से ही हमारा मॉनिटर करता है। ये हमारा फ्यूल कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग है जिसको हमने कनेक्ट करना है अपने फ्यूल लेवल गेज के साथ। तो इसको इंजन के पैरामीटर्स में मैं चेक करता हूँ। इसका स्काडा भी मैंने ऑन कर लिया है। तो स्काडा पे जाके देखते हैं कि ये कोई फिगर इसका शो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये व्यूअर्स, ये इंजन मैंने इसका ओपन कर लिया। ये फ्यूल लेवल में अभी कोई रीडिंग शो नहीं हो रही किसी भी पॉइंट पे, क्योंकि इंजन हमारा स्टॉप है, जनरेटर हमारा नहीं है इसके साथ कनेक्ट। हम जस्ट मॉड्यूल को टेस्ट कर रहे हैं अपने फ्यूल लेवल गेज के साथ। तो मैं अभी अपने मीटर को इस जैक से अलहदा करने लगा हूँ और इस जैक की जो कनेक्टिविटी है वो मैं अपने मॉड्यूल के साथ कनेक्ट करने लगा हूँ। गेज की ये गेज को मैं अपने मॉड्यूल के साथ कनेक्ट करने लगा हूँ। तो व्यूअर्स, इसकी मैंने 14 नंबर पे और 17 नंबर पे 2 तारें लगाई हैं जो कि मैंने अपनी फ्यूल गेज पे दे दी हैं। इसका ये जो वायलेट पॉइंट है ये बॉडी शॉर्ट है और बिलो पॉइंट हमारा रजिस्टर है, वेरिएबल रजिस्टर। ये मैंने यहाँ पे इसको जैक को लगा दी है और एक पॉइंट मैंने इसका 17 नंबर पे लगा दी है। ये तार को मैं थोड़ा साइड पे कर दूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये दोनों तारें यहाँ पे आ रही हैं। ये व्यूअर जो मेरे हाथ में ये तार है ना, ये मेरी बैटरी की नेगेटिव है। तो ये हमने इसके 14 नंबर पॉइंट पे कनेक्ट करनी है। ये यहाँ पे इसके साथ में कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ अभी, क्योंकि व्यूअर सामने मोबाइल पकड़ा हुआ है और एक हाथ से काम कर रहा हूँ, जिस वजह से प्रॉपर जो है वो आपको मैं टेस्ट नहीं करवा पा रहा हर चीज़ को। तो ये अभी मैं व्यूअर्स आपको तार टाइट करके फिर चेक करवाता हूँ। यहाँ पे ये 14 नंबर पे व्यूअर्स मैंने तार लगा दी है। अब मेरी 14 नंबर एक तार बैटरी नेगेटिव को और एक इसकी बॉडी को चली गई है और जो 17 नंबर तार है वो मेरी यहाँ पे रजिस्टर वेरिएबल होके यहाँ पे मेरी आ गई है 17 नंबर पॉइंट पर। ये मेरी बॉडी नेगेटिव है। अब मैं मॉड्यूल को सीधा करके देखता हूँ कि वो गेज को इसने पिक किया या नहीं किया। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो मेरी ब्लू तार है वो ये बैटरी नेगेटिव के साथ 14 नंबर पॉइंट पे लगी हुई है। ये 14 नंबर जो है ये मेरी बैटरी नेगेटिव है और यहाँ से हमारी ये फ्यूल की बॉडी पे वायर चली गई है और उसकी फ्यूल की आउट 17 नंबर यहाँ पे आ रही है। तो व्यूअर्स, अभी हम इंजन में दोबारा जा रहे हैं पैरामीटर्स में, तो अभी भी हमारी कोई कनेक्टिविटी यहाँ पे शो नहीं कर रहा मॉड्यूल हमारा।
ये हमारे इंजन में ऑयल शो हो रहा है, टेम्परेचर शो हो रहा है, लेकिन वो अभी कनेक्ट नहीं है इसलिए क्रॉस आ रहे हैं। बैटरी वोल्टेज शो हो रहे हैं, आवर्स शो हो रहे हैं, लेकिन हमारा फ्यूल का सेंसर शो नहीं हो रहा है। तो मैं अभी ये मॉड्यूल की यूएसबी वायर को कनेक्ट कर लिया लैपटॉप के साथ। तो अभी भी ये देखें, इस पर ऑयल प्रेशर क्रॉस में आ रहा है, टेम्परेचर क्रॉस में है, और यहाँ पे फ्यूल की रीडिंग नहीं आ रही। तो फ्यूल की रीडिंग के लिए मुझे अब यहाँ पे जाके अपनी कॉन्फ़िगर में फ्यूल कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग को सिलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे भी अपने इंजन में आ गया हूँ। इंजन ऑप्शन में जाके मैं आ जाऊँगा फ्यूल कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग में। तो ये व्यूअर्स आप देख सकते हैं फ्यूल कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग में इसकी इनपुट टाइप पे जाके मैंने अपनी गेज को सिलेक्ट करना है। तो मेरी गेज 10 से 180 ओहम की है, तो मैंने उसके मुताबिक अपने सेंसर को यहाँ पे एडजस्ट कर लिया इनपुट टाइप में। ये मेरा वीडियो 10 से 180 ओहम है, तो मैंने इसको राइट कर लिया। अभी ये मेरा मॉड्यूल में राइट हो गया। आपने कोई भी चीज़ को कॉन्फ़िगर को आपने बदलना है तो उसको आपने ये वीडियो हम रेंज 10 से 180, तो आपने व्यूअर्स इसको राइट लाजमन करना है। अगर आप राइट नहीं करेंगे तो वो आपका वर्क नहीं करेगा। राइट का मतलब होता है कि जो कॉन्फ़िगर लैपटॉप की है वो आपकी मॉड्यूल में चेंज हो गई है। तो मैंने स्काडा व्यूअर्स दोबारा ओपन कर लिया है इसकी। अब मैं इंजन में जाता हूँ, तो ये देखें व्यूअर्स यहाँ पे पहले कोई रीडिंग शो नहीं हो रही थी, तो अब ये फ्यूल लेवल की यहाँ पे रीडिंग आना शुरू हो गई है, और बाकी भी तीनों पे फॉल्ट लिखा हुआ आना शुरू हो गया। तो अभी मैं इसके मॉड्यूल के पैरामीटर में जाने लगा हूँ। ये मैं इंजन में आ गया, इंजन स्पीड, ऑयल प्रेशर, टेम्परेचर, बैटरी वोल्ट, और ये देखें ये व्यूअर्स मेरा यहाँ पे लीटर्स और परसेंटेज दोनों शो हो गई हैं। अब मैं इसको आस्ता आस्ता टाइम ज़ाया किए बगैर ये 7% 35 लीटर्स मैं आस्ता आस्ता इसको इंक्रीज़ कर रहा हूँ, फ्लोट को ऊपर की तरफ उठा रहा हूँ। तो जैसे जैसे मेरा फ्लोट ऊपर आ रहा है समझ लें मेरा डीज़ल टैंक में फिल हो रहा है, और इस टाइम मेरे डीज़ल की जो है वो 70% 70 के पास पहुंच चुकी है। तो मैं जैसे जैसे इसको फुल ऊपर की तरफ कर रहा हूँ, तो ये मेरा डीज़ल 500 लीटर मैंने इसको एडजस्ट किया है अपने मॉड्यूल पे। तो ये तकरीबन 480 495 90 यानी 500 के करीब समझने ये पहुँच ही गया है। तो अभी हम इसको आस्ता आस्ता नीचे करके भी आपको दिखाते हैं कि तो ये मॉड्यूल पे भी देखें 97-8% यहाँ पे भी ये शो कर रहा है। हमारा लैपटॉप और मॉड्यूल इस टाइम आपस में स्काडा बेस कनेक्ट हैं। आप भी इसका नेट से डीप सी का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि 7320 की जितनी भी कॉन्फ़िगर है वो सारी जो है वो इनपुट और आउटपुट स्पेशल ये मॉड्यूल के हमारे लैपटॉप के बगैर कनेक्टिविटी नहीं होती। तो वीवर जी ये इसकी वायर थोड़ी सी उतर गई है, मैं इसको दोबारा टाइट कर लूँ, क्योंकि मैं टेम्परेरी सा काम किया था आप लोग चेक करवाने के लिए। अगर मैं पहले से सारी वायरिंग कर लेता तो शायद आपको समझ ना आती या समझाने में मुझसे मुश्किल होती। तो इसलिए मैंने साथ साथ आपको तरीका भी बता दिया कि इसकी वायर अप किस तरह से करनी है और इसकी कॉन्फ़िगर कैसे करनी है। ये अभी मैंने डिस्प्ले इसका चेंज किया है। पहले मेरा फ्यूल लीटर में डिस्प्ले था, अब मैंने इसका परसेंटेज में डिस्प्ले किया है। तो अभी चेक करते हैं मॉड्यूल पे। पहले तो हमारे परसेंटेज और लीटर शो कर रहा था, अब ये क्या चीज़ शो करते हैं।
तो इसको इंजन में चले गए हम, और ये देखें, ये एम्प्टी और फुल जैसे हमारी गाड़ियों में शो होते हैं डीज़ल, ये देखें ये उस तरह से लाइन बढ़ती चली जा रही है जैसे जैसे मैं उसके बोल को ऊपर कर रहा हूँ। ये देखें। तो व्यूअर्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। और अगर आपको कोई भी मुश्किल पेश आती है, कोई वीडियो आप कुछ चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।